राज्य में 6 महीने के दौरान लोकसभा और निकाय चुनाव होने हैं। इन चुनावों पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार चुनाव के लिए तैयार है। जनता और बाबा की कृपा से बीजेपी ही चुनाव जीतेगी। नैनीताल के कैंची धाम और घोड़ाखाल मंदिर स्वच्छता अभियान के तहत पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उसके लिए वो तैयार है। 5 लोकसभा सीटों पर केंद्र ने राज्य की मदद की है। ये तो चूंकि चुनाव कब होना है तो हमारा चुनाव आयोग तय करता है, लेकिन सरकार पूरी तरह से तैयार है। हम जो भी चुनाव आयोग के जो भी निर्देश होंगे उसके अनुसार हमारी सरकार का कैसे काम हो रहा है। 5 लोकसभा सीटों पर देखिए, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड राज्य के अंदर जिस प्रकार से केंद्र से योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, राज्य के विकास के लिए जो धन आवंटन हुआ है वो आज़ाद भारत के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ है। और हर एक उत्तराखंड वासी के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी का यहाँ के स्थानों से, यहाँ के धार्मिक स्थानों से, यहाँ के विकास से जिस प्रकार का उनका रिश्ता है वो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और उत्तराखंड के लोगों का भी उनसे जो लगाव है उसी के कारण से उनके नेतृत्व में हर चुनाव में उत्तराखंड के लोगों ने उनको अपना समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया है और इस बार भी पूरा समर्थन देगा। सोमवार से बीजेपी दूसरे दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का प्रोग्राम शुरू कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि अभी तक लगभग 1800 लोगों की लिस्ट पार्टी के पास है, जिन्हें केंद्रीय सदस्यता समिति की ओर से मॉनिटरिंग करने के बाद हरी झंडी दे दी गई, जिसके तहत कल लगभग 500 लोगों की ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। वो 500 की संख्या में दूसरे दलों के प्रमुख नेतागण हैं। इसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्र के अनेकों प्रभावशाली लोग हैं, उन सबकी हम कल सदस्यता करने वाले हैं। कल से शुरुआत है और 30 जनवरी तक ये अभियान का हम लोगों का कार्यक्रम चलेगा। और मैं कहता हूँ बड़ी संख्या में हम सामाजिक क्षेत्र के लोगों को, व्यवसायिक क्षेत्र के लोगों को और विभिन्न वर्गों के लोगों को और जनप्रतिनिधियों को पार्टी से जोड़ेंगे। कौन कौन कुछ बड़े चेहरे भी हो सकते हैं? सब बड़े हैं जो कल आने वाले हैं, उसकी जानकारी हम कल आपको देंगे। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने अपना एक वीडियो जारी कर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बीते कुछ दिनों से चल रही तमाम अटकलें और चर्चाओं पर विराम लगाया। उन्होंने कहा कि मैं ज्योतिषपीठ का शंकराचार्य होने के नाते राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हो रहा हूं और बाकी 3 शंकराचार्य का किसी प्रकार का विरोध सामने नहीं आया। दरअसल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का अपने आप को शंकराचार्य बताते हुए सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें कहा जा रहा था कि ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के साथ चारों शंकराचार्य को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण नहीं आया है और चारों ही शंकराचार्य इस समारोह में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। किसी शंकराचार्य का विरोध अभी सामने हमारे नहीं आया है। मैं हूं ज्योतिषपीठ से, मेरा तो विरोध नहीं, मैं तो उसका ट्रस्टी भी हूं। श्रृंगेरी का कोई विरोध नहीं आया है, द्वारका शारदा पीठ का भी कोई विरोध नहीं आया है। कदाचित कोई अपने मन की गढ़ंत बातें कह रहा हो तो उसका हम बहुत महत्व नहीं देते हैं, ना उस पर ध्यान देते हैं। देहरादून में रविवार को पलटन बाजार, डिस्पेंसरी रोड, मोती बाजार में दुकानों के बाहर सामान लगाकर रास्ता बाधित कर सड़क, फुटपाथों पर सामान लगाकर बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन, नगर निगम और दून पुलिस ने मिलकर मुख्य बाजारों में अस्थायी अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही सामान जब्त किया और चालान भी कार्रवाई करते हुए दुकानदारों से 26,400 रुपए का जुर्माना वसूला है।
रुड़की से खबर आ रही है, जहां सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी में एक सांड गहरे गड्ढे में गिर गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से सांड को गड्ढे से बाहर निकाला। पौड़ी की रिखणीखाल में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 117 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जबकि 3 तस्कर फरार होने में कामयाब हो गए। गांजे की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि गांजे की तस्करी के लिए तस्करों ने गाड़ी में एक केबिन बना रखा था, जिसमें 13 प्लास्टिक के बैग थे और 117 किलो गांजा भरा हुआ था। 2 बजे के आसपास एक बोलेरो आई और उसमें से 3 लोग निकलकर भाग गए। तो उसकी बोलेरो की थॉरली चेकिंग की गई तो उसमें पता चला कि एक केबिन बनाया गया था। केबिन में 16 प्लास्टिक के बैग निकले और जिसमें कि लगभग 116.5 किलो इसमें गांजा पकड़ा गया और उसमें जो ड्राइवर था उसे गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम राजेश काला है। बाकी 3 फरार हैं और उनकी भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इधर रुद्रप्रयाग में जवाड़ी बाईपास पर कुछ महीने पहले 90 लाख से लागत से बना पार्क आज बदहाल है। शरारती तत्वों ने पार्क के गेट तोड़ दिए, साथ ही चबूतरा टूट चुका है। बच्चों के खेलने का सामान भी क्षतिग्रस्त है। वहीं पार्क में जगह जगह गंदगी का अंबार है और ऐसे में स्थानीय लोग जिम्मेदार विभाग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग जनपद मुख्यालय का एकमात्र पार्क एक घटिया निर्माण की भेंट चढ़ गया है। पार्क के चबूतरे टूट गए हैं, जो बच्चों के खिलौने हैं वो तोड़ दिए गए हैं, गेट टूट चुका है और अभी इसको तैयार हुए कुछ ही महीने हुए और लाखों की संपत्ति से ये बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिस विभाग के पास इसका जिम्मा है वो क्यों गहरी नींद में सोया हुआ है। रुद्रप्रयाग से न्यूज 18 के लिए मैं संदीप भटकोटी। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रदेश भर में धार्मिक आयोजनों का सप्ताह शुरू हो चुका है। हरिद्वार में आज पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से हर की पैड़ी पर दीपदान किया। पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने गंगा में दीपदान कर सभी की खुशहाली की कामना की। जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि 14 से 22 तारीख तक जिले में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। पिथौरागढ़ से हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद एक बार फिर जगी है। फ्लाई बिग एयरलाइंस के 20 सीटर प्लेन का ट्रायल लैंडिंग पूरा हुआ। लैंडिंग देहरादून से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से देहरादून के बीच ये ट्रायल हुआ है। उत्तराखंड सरकार 26 जनवरी से नियमित हवाई सेवा शुरू करने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। माना जा रहा है कि पहले चरण में पिथौरागढ़ से देहरादून के बीच हवाई सेवा की शुरुआत होगी। 1-2 दिन के अंदर रेगुलर शुरू हो जाएगी और बहुत अच्छी तरीके से लैंड हुआ जहाज। देहरादून में ट्रैफिक नियमों की सख्ती क्या हुई? लाइसेंस के लिए आवेदनकर्ताओं की लाइन बढ़ने लगी है। खासतौर पर महिला आवेदनकर्ताओं की देहरादून में लंबी कतार देखने को मिली। देखिए ये रिपोर्ट। दून की सड़कों पर चलते हुए अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो चालान आपके पते पर आना तय है। जब से दून में लगे कैमरों से मॉनिटरिंग हो रही है और नियम विरुद्ध चलने वालों के चालान काटे जा रहे हैं, तो महिलाएं ज्यादा जागरूक होती दिख रही हैं। और लाइसेंस के लिए पिछले साल की तुलना में 30% ज्यादा महिला आवेदनकर्ता ने आवेदन किया है। लाइसेंस तो हर किसी के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के डेट में, क्योंकि आजकल मैंने ये भी देखा है कि लाइसेंस होने के बावजूद भी लोग उल्टी सीधी गाड़ियाँ चला के एक्सीडेंट हो जाते हैं बहुत सारे। तो लाइसेंस के उस पर अगर देखा जाए तो कम से कम उनको थोड़ा समझ आएगी कि लाइसेंस होना ज़रूरी है। मतलब अगर लाइसेंस है तभी वो रोड पे आए, वरना ना आए। इसी को देखते हुए महिलाओं को ट्रैफिक नियमों के लिए जागरूक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में गाड़ी चलाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। देहरादून आरटीओ ने पिछले दिनों ट्रैफिक नियमों को लेकर महिलाओं की वर्कशॉप भी कराई थी और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं गाड़ी चला सके, इसके लिए ट्रेनिंग देने के साथ ही उनके लाइसेंस भी बनवाए थे। ये पॉलिसी है कि ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड में फीमेल्स न सिर्फ ड्राइवर के रूप में बल्कि गाड़ी ओनर के रूप में आए और ऐसा देखा जा रहा है कि काफ़ी फीमेल्स अब इस सेक्टर में आ रही हैं और हमारे यहाँ ऑफिस में ना सिर्फ काफ़ी फीमेल्स इंक्वायरी कर रही हैं, साथ में बहुत सारी अप्लाई भी कर रही हैं। लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों का जागरूक होना अच्छा माना जा रहा है। साथ ही आरटीओ ऑफिस की महिलाओं को ट्रेनिंग देकर रोड एक्सीडेंट में कमी
और ड्राइविंग नियमों को लेकर जागरूक करना अच्छी पहल है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है। ब्रेक के बाद खबर बागेश्वर से, जहां भव्य उत्तरायणी मेले का आगाज हो चुका है। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तरायणी मेले का उद्घाटन किया। वहीं मेले के लिए पूरे बागेश्वर शहर को सजाया गया। इस बार अयोध्या के थीम पर मेला का आयोजन किया गया है। मेले में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। 7 दिनों तक ये मेला चलेगा। उत्तरायणी मेले की शुरुआत रंगारंग झांकियों के साथ हुई है। अधिकतर झांकियां पहाड़ के कल्चर पर सराबोर रही। झांकी देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उत्तरायणी मेले के इस पावन पवित्र आज के मेले के शुभारंभ के शुभ अवसर पर सबको बधाई देता हूं। जहां बागेश्वर का महत्व है, बागेश्वर के माध्यम से ही पूरे उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार से रक्तहीन क्रांति का शुभारंभ हुआ 1921 में और स्वतंत्रता का बिगुल भी यहीं से फूंका गया। खास ये भी है कि श्री राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है 22 जनवरी को, उसी की थीम पर या उसी को हम दृष्टिगत रखते हुए 14 से 22 जनवरी का जो हमारा पर्व है उत्तरायणी का, उसको मना रहे हैं। क्योंकि और सरयू जी का पौराणिक महत्व रहा है श्री राम जी के साथ। उत्तरकाशी का पौराणिक माघ मेले का देव डोली की मौजूदगी में विधिवत शुभारंभ हुआ है। ये मेला अगले 10 दिनों तक चलेगा, जिसमें जनपद को संस्कृति के सभी रंग देखने को मिलेंगे। इस मेले का अपना ऐतिहासिक महत्व है। क्या है ये महत्व, मेले का आकर्षण क्या है, दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। उत्तरकाशी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आज से पौराणिक माघ मेला का शुभारंभ हो गया है। आज क्षेत्र के आराध्य कंडार देवता की डोली और हरि महाराज के ढोल ने पौराणिक माघ मेला का विधिवत उद्घाटन किया। इस मेले में अगले 10 दिन तक पहाड़ी संस्कृति के सभी रंग देखने को मिलेंगे। मेला जो है वो बाड़ा हाट के थोलों के नाम से जाना जाता है और आज जनपद उत्तरकाशी का ये जो माघ मेला है ये पुनः अपने मेरे कार्यकाल का 4थे वर्ष में प्रवेश है और आज मेले का शुभारंभ किया जा रहा है। मेले का जहां अपना धार्मिक महत्व के साथ ऐतिहासिक महत्व भी है। ये मेला भारत और तिब्बत के व्यापार का साक्षी रहा है। इस माघ मेले का पौराणिक नाम बाड़ा हाट का थौलू था, जिसका अर्थ बाड़ा हाट यानी बड़ा बाजार। आजादी से पहले तिब्बत के व्यापारी यहाँ सेंधा नमक, ऊन, सोना, जड़ी बूटी, गाय, घोड़े बेचने के लिए आते थे और बदले में यहाँ से धान, गेहूं समेत दूसरी चीजें लेकर वापस लौटते थे। और आज भी इस मेले में टिहरी और उत्तरकाशी के ग्रामीण जमकर खरीदारी करते हैं। आज उत्तरकाशी माघ मेले के सिलसिले में आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। और यहाँ पे जो पौराणिक मेला है और इसकी तैयारी को लेकर जो अध्यक्ष जी को जो 4 दिन का टाइम मिला था उसमें मतलब अच्छी व्यवस्था हो पाई है। और ये जो उत्तरकाशी नगर पालिका क्षेत्र है ये पहले बाड़ाहाट हुआ करती, बाड़ाहाट एक गाँव था और ये आदान प्रदान वस्तुओं का विनिमय का एक केंद्र होता था साल भर में, क्योंकि तब आवागमन के साधन नहीं थे। जो भी क्रय में पैसा की किल्लत थी तो जो कुछ आदान प्रदान होता था वस्तु के साथ होता था, तो वस्तु विनिमय होता था। देव संस्कृति के साथ शुरू हुए इस मेले में अगले 10 दिन तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जहां एक तरफ स्थानीय कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे, वहीं खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। सीएम धामी ने किया देहरादून के घंटाघर राम भजन सुनते लोगों का एक वीडियो ट्वीट, जिसमें सीएम ने लिखा, घंटाघर देहरादून में राम भजन सुनते नगरवासी। आज से पूरे प्रदेश में जन सहभागिता से सांस्कृतिक कार्यक्रम, विशेष पूजा, कीर्तन एवं मंदिरों में स्वच्छता अभियान शुरू हो चुका है।